पकड़ के इंडिया ने ठोक दिया और ऐसा ठोका कि निकलेंगे नहीं। आप इंग्लैंड से पूछिए कि उनका ग्राउंड रफू हो सकता है Okay. उनकी पिच रफू हो सकती है जो हाल किया है ना। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. टीम इंडिया has exhibited their talent. भारत की यंग ब्रिगेड है, इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनके इंस्टिंक्ट्स अलग। ऋषभ पैंटे के बारे में बात करते हैं भाईजान, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसका पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मारा था, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है। उनके घर में घुस के उनको जलील कर रहे हैं। 2024 में भी किया, 2025 में भी किया। देखिए आप पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया। आज इंडिया टीम ने बताया बैट से भी हम खेलते हैं और बॉल से भी खेलते हैं। आज दोनों चीजों से इंडिया ने खेल के बताया। और आज जो मैं कहता हूँ इंग्लैंडियों को पहले पकड़ के भाईजान पकड़ के फेल दिया मेरे इंग्लैंडियों की, मैं कहता हूँ आत्मा रोल दिया। और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन जो बैटिंग है वो दुनिया के टॉप ऑर्डर, बड़े बड़े टॉप ऑर्डर, जैसे यार मैं अगर साफ बोलूं भाई, माजरत के साथ मिसाल के तौर पे मेरे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भी बैटिंग ऑर्डर है सबने देखा है, उन सबसे बेहतर बैटिंग। घंटे का किंग के फैन, अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। यार इंडिया वालों क्या चीज खिलाते हो भाई तुम लोग इस शुभमन गिल को, ये बंदा आउट होने का नाम ही नहीं लेता। शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और यकीन कीजिए आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है। यार ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। भाईजान यंग इंडिया की बात अगर आप बैटिंग में कर लो, यंग इंडिया की बात अगर आप बॉलिंग में कर लो, इंग्लैंड में इस टाइम इंडिया हो रहा है। चाहे वो बैटिंग की बात कर लो, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लो। और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है, नियर टू हिस्टोरिक विन अगर आप बोलो ना ऐसा, क्योंकि वेस्टर्न में आज तक इंडिया जीता नहीं है टेस्ट मैच, लेकिन ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा, बड़ी इजीली जीत जाएगा। और ऐसी बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने विदाउट जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग की है कि भाई दिल खुश कर दिया। कर गए हैं ये विदाउट बुमराह, इतनी बड़ी लीड ले गए हैं। तो इसमें इंडिया की ये सबसे बड़ी जीत यही होगी। और भैन का स्ट्रोक ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ किस तरह करना है, क्योंकि जीतेगा तो इंग्लैंड नहीं इधर से, हाँ ड्रॉ कर सकता है। रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो इंडिया की तरफ चले जाओ। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग। किसी टूर्नामेंट की बात करें, किसी सीरीज की बात करें, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, भाई वो बंदे और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं। जब भी इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने आती है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में उनके टांगे क्यों कामना शुरू हो जाती हैं। भाई उनके घर में घुस के उनको जलील कर रहे हैं। 2024 में भी किया, 2025 में भी किया। जो इंग्लैंड का है ना बेन स्टोक, या पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि भाई हमसे ना हो पाएगा। हम तो सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ रिलीफ होगा। रिलीफ कहाँ से, ये तो मतलब दुगने होके उनके ऊपर चढ़ के दौड़ रहे हैं। वो हमने पहले सोचा कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो हमें बैटिंग में एज हमें मिलेगा। एज तो क्या मिलना, यहाँ पे 300 रन अकेला बंदा तो टीम और इतना रन उनके ऊपर सेट कर रहे हैं कि मतलब उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन भाई साहब बड़े 200 तो दिखी हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इस लेवल का कंट्रोल जो कि शुभमन गिल ने अपनी कल की 100 के बाद आज स्पेशली जो दिखाया है, कल भी शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज था वो 90+ था, आज शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज है दैट इज 98%। ना वो बीट हो रहा है, ना वो किसी बेट को में आ रहा है, वो अपने कंपोजर के साथ लगा हुआ है। जहां उसको लूज बॉल आप दो वहां उसने मौका नहीं छोड़ना, वहां वो बाउंड्री पे पहुंचा रहा है। जहां आप थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन दिखाओ वहां वो ब्लॉक कर रहा है। और आज इंडिया टीम ने बताया बैट से भी हम खेलते हैं और बॉल से भी खेलते हैं। आज दोनों चीजों से इंडिया ने खेल के बताया। और क्या कर रहे हो, वो उनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हमें पहले बैटिंग में हमें लगा था कि इंडिया बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जितना उन्होंने तबाही बचाई थी बैटिंग में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बॉलिंग में ना थोड़ा सा, ऑब्वियसली मुझे था बुमराह नहीं है, ठीक है, तो बॉलिंग में ना ये थोड़े से डाउन आएंगे, लेकिन यार उन्होंने प्रूव कर में थोड़ा सा उनके मैच में 370 टांगे कांप जाती हैं भाई, टांगे कांप जाती है इतना बड़ा टारगेट चेज करते हुए। तो इंग्लैंड जो है वो अर्ली आउट मेरे ख्याल हो जाएगा। सिराज का मतलब फॉर्म में आना जरूरी था। इंग्लैंड का कमबैक होगा या नहीं, कमबैक कहां से होना है। आप देखें इस दफा भी शुक्र करें कि वो हैरी ब्रूक को क्रेडिट दे दें थोड़ा सा, या जिमी स्मिथ को दे दे कि उन्होंने फॉलो ऑन से बचाया इनको, नहीं तो जो रिजल्ट निकलना था इंडिया एक इनिंग से जीता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं माफी चाहता हूं कि हम लोग 2-2 टके के बबरों शबरों को हम उठाकर कंपेयर कर रहे थे शुभमन गिल किंग के साथ। और ये बात आपको बता दूं, हालांकि वो शुभमन गिल ने कभी अपने आप को किंग नहीं कहा है, कभी विराट कोहली के बराबर उन्होंने अपने आप को नहीं बोला कि मैं विराट कोहली के बराबर, वो हमेशा जूनियर ही रहेंगे। लेकिन जो यहाँ पर शुभमन गिल ने करके दिखाया है, खेलता ऋषभ पंत के आने से पहले और एक खेलता ऋषभ पंत के बाद, एक खेलता जो कल यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल खेल के गए,
उसके बाद आज जब सुबह आगाज हुआ, कर्ण नायर को तो बहुत ही तंग हो रहे थे वो, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने उनकी डिफेंस के अंदर एक चिंक ढूंढ लिया और उस चिंक के ऊपर ही वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। बहुत दफा सरवाइव किया कर्ण नायर, लेकिन एनीवेज ही इज नॉट लुकिंग दैट सॉलिड इन ऑल ऑनेस्टी। ठीक है, उसका भी इंडिविजुअल एक छठा नंबर, एक तीसरा नंबर, तो थोड़ा सा आपको और टाइम देना पड़ेगा जज करने के लिए। लेकिन भाई साहब, आजकल बड़ी बरसात हो रही है ना इंडिया पाकिस्तान में, और जो नॉर्दर्न एरियाज, जो ये हिल स्टेशंस वगैरह जाते हैं, आप लोग को अंदाजा होगा लैंडस्लाइड कैसे होती है, स्पेशली जब ये अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। तो लैंडस्लाइड का अंदाजा है ना कि किस तरह होती है। बस ऋषभ पंत वैसा ही है। एक ऋषभ पंत से पहले का खेल होता है, एक ऋषभ पंत के बाद का खेल होता है। यार मतलब अभी क्या खूबसूरत पैर बोल्ड एक पेसर के नजर में या विजुअलाइजेशन में, अगर मिडिल स्टंप आपका कार्ट व्हील करते हुए गिरे और दो स्टंप लेग के और ऑफ के खड़े हो तो बड़ा जबरदस्त विजुअल होता है। लेकिन केएल राहुल एक और जबरदस्त 50 करने के बाद गलत लाइन, लेंथ को गलत जज किया सबसे पहले उसने, फिर गलत लाइन को खेल गया, जॉश टंग ने बोल्ड कर दिया, ऋषभ पंत आया, ऐसा लगा कि चलो अभी थोड़ा सा ये निकालेगा, थोड़ा सा कॉशियस होगा। मतलब पहले ही ओवर, पहले ही चंद बॉलों के अंदर कदम बाहर निकाल के भाई साहब स्ट्रेट पे जॉश टंग को छक्का, फिर अगले ही ओवर में जॉश टंग को स्वीप पे छक्का, फिर शुएब बशीर को डाला तो उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 2 बैक टू बैक चौके। ऋषभ पंत तो भाई एक अलग ही मोड के अंदर है। आज इंग्लैंड के खिलाफ दुनिया का वो वाहिद बल्लेबाज बन गया है जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे उनके अपने घर में किसी भी ओपोनेंट टीम से। विकेट भी इंग्लैंड ले गया था, ऐसा लग रहा था कॉशियस होके खेलेंगे तो 90 ज्यादा से ज्यादा 95 रन इंडिया कर लेगा। लेकिन ऋषभ पंत ने तो आके एक अलग ही जान फूंक दी भाई साहब इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर। देखते ही देखते में तो आप अभी आ गए। तो इंडिया शुड बी कॉन्फिडेंट एंड दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट द टाइम। They will have ample enough time to have a crack at England, and England also needs to be in that position जहां आप उनको psychologically ये सोचने पे मजबूर कर देंगे भाई साहब what is enough here। क्या हमें 4 सेशन में 550 पौने 600 जो भी टोटल मिल रहा है, क्या हमको उसकी स्ट्रैटेजी किस तरह करनी पड़ेगी? क्योंकि पहली इनिंग में देखा इंग्लैंड को 150 ओवर फील्ड करवाने के बाद, इंग्लैंड को 5 सेशन 5-5.5 सेशन बाहर रखने के बाद जब आखिरी सेशन आखिरी घंटे में उतारा गया तो भले उन्होंने 77 रन कर दिए लेकिन इन द प्रोसेस वो 3 विकेटें देके चले गए। अब जब आप 550-600 रन लगा दोगे तो उसके बाद आपको रन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि तेज रन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, फला हो रहे हैं। यू नीड टू गो फॉर द विकेट एंड यू नीड टू बी ब्रेव एंड दिस इज द लाइसेंस दैट इंडियाज बैटर्स आर गिविंग देम। और क्योंकि केएल राहुल की बात करें भाई, ही इज द मैन ऑफ द क्राइसिस। गिल की बात करें, गिल तो इस इनिंग्स में भी ऐसा लग रहा है कि भाई साहब उसके डिफेंसेस को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ऋषभ पंत तो एक अलग ही फिनोमेना है भाई साहब। लेकिन मेरे ख्याल में जो इन्होंने सोचा था कि इतने रन हमने करने हैं तो उतने रन कर लिए हैं, बल्कि उससे बेहतर है कि आपकी लीड ओवरऑल इंडिया की 350 से ऊपर जा चुकी है। अब सवाल ये है कि कितनी लीड काफी रहेगी और कितना टाइम दरकार रहेगा इंडियन बॉलर्स को कि वो एक दफा फिर 10 खिलाड़ी आउट करें इंग्लैंड के, क्योंकि यही एक तरीकाकार है कि आप मैच जीतना है। अगर आपने तो 20 विकेटें हासिल करनी है तो आपने बॉलर्स को कितना टाइम देना है और सेशंस बाकी कितने हैं, ये सारी कैलकुलेशन ऑब्वियसली अब दिमाग में होगी हर किसी के जो भी मैच देख रहा है। लेकिन वो अगर सपोज करो कि नए बॉल से आउट करता है इंडिया, 2-3 खिलाड़ी आउट, 3-4 जैसे पहली इनिंग्स में किए, और फिर इंग्लैंड अच्छा खेलता है और फिर इंतजार करना पड़ेगा दूसरी नई बॉल का। तो दूसरी नई बॉल से भी इनको 20-25 ओवर जो है वो 25 ओवर 30 ओवर इसके आसपास जो है ओवर मिलने चाहिए नए बॉल से। अगर कि चलो सपोज करो 3-4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी 3-4 रहते हैं अभी इंग्लैंड के, तो दूसरा नया बॉल इंग्लैंड को इंडिया को मिले और फिर वो नए बॉल से, क्योंकि अभी तक जितनी विकेटें ज्यादा गिरी हैं इंडिया ने ली हैं वो आपने देखा नए बॉल से मैजिक जो भी हुआ, जादू हुआ, वो चाहे अर्ली विकेट्स हो या फिर जब दूसरा नया बॉल मिला तो उसके बाद फिर ऊपर नीचे विकेटें गिरी हैं। तो नया बॉल ही यहाँ पे सबसे अहमियत का हामिल है। बॉलर्स को उससे असिस्टेंस मिलती है, मदद मिलती है, कुछ अच्छा बाउंस होता है, कुछ साइडवेज हल्की फुल्की मूवमेंट भी हो जाती है। तो न्यू बॉल इज क्रूशियल। तो इंडिया को शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने ऐसी बैटिंग की है कि दुश्मन भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके हैं और इनके फैन हो गए हैं बैटिंग के, जैसा कि आपने देखा वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल द एंटरटेनमेंट बॉस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।